जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा आंध्र सातवाहन वंश। हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, जोरों सा टॉपिक है, जिसके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो वंश कौन सा है? आंध्र सातवाहन वंश। तो किसके बारे में पढ़ना आज हमें? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है या डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, जितने भी टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक हो, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है। और सारे टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले परीक्षा में होती तो उसमें तो ये था कि भाई चलो थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी सवाल आ जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीपली सवाल पूछा जाता है हर परीक्षा, चाहे तुम्हारी कांस्टेबल स्तर हो या इससे ऊपर के स्तर की हो, चाहे तुम्हारी एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो ऊपरी ऊपरी सवाल तो आना हो गया बंद, ऊपरी सवाल नहीं आता। इसलिए तुम्हें जो है भीतरी नॉलेज जो है, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये है कि भाई जो है ये लगभग जो है ये माना गया कि 17-18 साल से और लगभग 25 साल, ये टाइम पीरियड ऐसा है जो लाइफ टाइम के लिए जो है लाइफ हमारी सेट कर दे एकदम। तो इसलिए जो है ज़्यादा वादे चक्कर में ना पड़ा करो और मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब वो काम कर दें तो वो गलत है। ठीक है, अपना पढ़ाई पे फोकस करो, कहीं ना कहीं जॉब, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आ रही और वैकेंसी आती रही और आती रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, चलो एक शायरी मेरी तरफ से हो जाए, करें शुरुआत। चलो, दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो हमसे जब हमने ये पूछा, वो बोली मर जाएंगे तेरे बिना जानू, ये जवाब उनका था। ठीक है, तो कैसा लगा बता दे करो कमेंट करके। ठीक है, तो ये जो है छोड़ दो, सब अपना पढ़ाई पे आ जाओ। चलो, ये तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। यहाँ शासन कर रहे थे कहाँ पर? दक्कन में, या हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पर शासन कर रहे थे। वंश कौन सा है? आंध्र सातवाहन वंश। इसका जो संस्थापक है आंध्र सातवाहन वंश का, सिमूक, या हम कह सकते हैं क्या, सिंधुक। सिमूक या सिंधुक इस वंश का संस्थापक है। वंश कौन सा है? आंध्र सातवाहन वंश है भाइयों। बात बताओ समझ में आ गई? ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक था कौन? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा था। इसकी हत्या करके और इसने वंश की स्थापना कौन सी करी थी? आंध्र सातवाहन वंश की इसने स्थापना कर दी थी। कहाँ? दक्कन में। ये जो समकालीन थे सातवाहन वंश, ये कुषाण वंश के समकालीन थे। कौन से वंश के? कुषाण। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कौन था? कुजुल कडफिसेस था। तो ये किस वंश के संस्थापक थे? समकालीन थे कुषाण वंश के। और इसकी जो स्थापना हुई थी 100 ईसा पूर्व में हुई थी। किसकी स्थापना? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना। और किसने की थी? सिमूक या सिंधुक ने की थी। और ये माना जाए कि मौर्य वंश के पतन के बाद जो है इन्होंने स्थापना लगभग कर दी थी। किसने? सिमूक या सिंधुक ने। बात बताओ समझ में आ गई क्या? पुराणों में जो है इन्हें, पुराणों में आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया। आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया। किसे कहा गया? आंध्र सातवाहन वंश को। इन्होंने जो भाषा को प्राश्रय दिया, कौन सी भाषा को? प्राकृत भाषा को इन्होंने प्राश्रय दिया, या इसे हम कह सकते हैं जोर दिया। बात बताओ समझ में आ गई क्या? तो इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, जोर दिया, तो किसे दिया? भाषा को, प्राकृत भाषा को इन्होंने क्या किया? प्राश्रय किया, या हम कह सकते हैं इस भाषा पे क्या दिया? इन्होंने जोर दिया। किसने? आंध्र सातवाहन वंश ने। इतनी बात बताओ समझ में आ गई? चलो, इन्होंने जो है ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की।
तो इसका मतलब आंध्र सातवाहन वंश ने क्या किया था, ब्राह्मणों को क्या दी थी, भूमि दान में भी दी थी। कौन से वंश ने, आंध्र सातवाहन वंश ने। और ब्राह्मण धर्म को भी प्राश्रय दिया, जो ब्राह्मण धर्म था उसे भी प्राश्रय दिया, लेकिन जो और धर्म थे उसके प्रति भी इन्होंने उदार नीति अपनाई थी। जो धर्म और धर्म थे उसके प्रति भी क्या अपनाई इन्होंने, उदार नीति। किसने, सातवाहन वंश की बात हम कर रहे। कहां पर शासन कर रहा, दक्कन, कहां पर, आंध्र प्रदेश। लेकिन इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान यहां पर थी, प्रतिष्ठान, या हम कह सकते हैं पैठन। कहां पर, महाराष्ट्र। तो राजधानी कहाँ थी इनकी, प्रतिष्ठान या पैठन, बात एक ही है, तो पैठन कह लो या प्रतिष्ठान कह लो। और वो कहाँ पर थी, महाराष्ट्र में थी इनकी राजधानी। इन्होंने जो है, जो जैन और बौद्ध मत अनुयायी थे, कौन से मत अनुयायी, जैन और बौद्ध, जैन और कौन से, बौद्ध, जो मत अनुयायी थे, इन्हें भी इन्होंने गुफाएं दान में दी। क्या दी, गुफाएं। जैसे हम कह सकते हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, दो गुफाएं हैं, कौन कौन सी, भाजे व कारले की गुफा, भाजे और कारले। तो ये दोनों गुफाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इन्होंने जो है सातवाहन वंश ने गुफाएं दान में दी। और गुफाएं कौन कौन सी थी, भाजे व कारले की गुफा जो इन्होंने दान में दी थी। किसने दी थी, आंध्र सातवाहन वंश ने दी थी भाइयों। बात बताओ समझ में आ गई, आगे चल। इन्होंने जो फिर क्या किया, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। काय के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे, आंध्र सातवाहन वंश ने क्या किए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे। मात्रात्मक समाज था, जो आंध्र सातवाहन वंश है उस समय क्या था, मात्रात्मक समाज था। इसका मतलब क्या है, मात्रात्मक समाज का, माता के नाम के साथ, शासक के नाम के साथ माता का नाम भी जोड़ा जाता था। जो शासक होता था उसके नाम के साथ माता का नाम भी जोड़ा जाता था। जैसे हम कह सकते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र, जो शासक के नाम के साथ उसकी माता का नाम भी जोड़ा जाता था, सभी शासकों के साथ जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी, इस शासक के साथ माता का नाम भी जोड़ा गया है। श्री सतकर्णी शासक की बात कर रहे हैं। कौन से शासक की, श्री सतकर्णी, सुंदर सा शासक है, प्यारा सा शासक है। कौन सा, श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करे। देखो अश्वमेध यज्ञ तो लगभग पहले हमने बताया, जिक्र करा, जो इससे पहले क्लासेस हुई हमारी, उसमें भी जो है शासकों ने क्या कराए थे, अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी प्रकार इसने भी क्या कराए थे, अश्वमेध कराए थे। और कितने कराए थे, 2 कराए थे। ठीक है। इसकी पत्नी जो थी, पत्नी कौन थी, नायनिका। पत्नी, और पति कौन है, श्री सतकर्णी। पति परमेश्वर, पति कौन है, परमेश्वर है। ठीक है। तो इसकी पत्नी कौन थी, नायनिका। और इसका अभिलेख है नाना घाट। कौन सा है, नाना घाट है। बात बताओ समझ में आगे क्या। चलो हाल ने एक पुस्तक की रचना की थी। किसने, हाल ने। कौन सी, गाथा सप्तशती, इस पुस्तक की रचना की थी। और किसने की थी, हाल ने। हाल तो याद में थारे ऐसा राख दूंगा कि भूलने के ही नहीं। सुनो, किसने करी थी गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना, हाल ने। हाले दिल तुमसे कहने को मैं दौड़ी आती हूँ, पर देख मेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं मिलने आती हूँ, पर देख मेरा दीवानापन।
इस सोच में पड़ जाती हूँ जब हाले दिल, दिल तो दीवाना है, मैंने जाना है, पर इसलिए तो तुम्हें दिल बरमाना है। यूं दिल के किसी के तड़पाना अच्छी बात नहीं, यूं सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छी बात नहीं, जब ना देखूं। चलो आ जाओ, बहुत हो गया इतना तो कौन सी पुस्तक की रचना करी थी हाले दिल ने? गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये क्या था? ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और इनकी माता जो थी, उनका जो अभिलेख है नासिक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख, जो खनित कराया था। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था यज्ञश्री सतकर्णी था। ठीक है, तो ये बात बताओ पल्ले पड़ गए। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने सभी के सभी यहाँ जिक्र कर दिया भाई। बात बताओ पल्ले पड़ गई। ठीक है भाई, जो जैसा भी समझ, थोड़ा सा अच्छा लगे कमेंट कर दे करो भाई, और थोड़ा सा एक काम और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दे करो। और क्या है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं भाई, इतना ही हम कहें। क्यों भाई, टाइम थारे पास है नहीं, बिजी तुम ज़्यादा रहो, रात को व्हाट्सअप और फेसबुक भी चलानी, बिल्कुल यूट्यूब भी चलानी, बिल्कुल टाइम तो चाह, पर थोड़ा सा 1-2 मिनट का हमारे लिए भी कीमती समय, अपना जो महत्वपूर्ण समय है उसमें तो मात्र ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट हमें भी दे करो भाई। 24 घंटे में ज़्यादा में तो नहीं मांग रहे हम, मात्र 1 मिनट ही तो ले रहे, तुम्हारे लिए भी निकाल ले करो भाइयों, निकाल ले करो। ठीक है, क्योंकि बाकी तो थारा टाइम फेसबुक व्हाट्सअप और यूट्यूब के लिए, मौज के लिए तो ज़्यादा है। खैर मौज का तो खैर अंदाज ही निराला उसका तो, क्योंकि वक्त बदलने वाला ही है, अब ज़्यादा बदल चुका, वक्त बदलेगा क्या। ठीक है, चलो।